this is not the beginning of this story. That is just the first step of a new journey. Every step, every turn, every sight brought a new feeling. A journey where every moment was a dream come true. A journey where everything was new, beautiful and amazing. ना रह दी समझ गेली हमार टेंशन ते बढ़ावत रे और ना तो जहे तहे जाके दिमाग खराब करे लगे जाई ना। अब 4 दिन हम दुनिया नहीं रहे मते अपन ऐश करबे हेने से हेने बस से जाता रहे तो ट्रेन से जाता रहे तो कोची से जाता रहे वो कहाँ जाइबे कहाँ ना अकेले कहाँ बउइबे का करबे ना करबे के जानता ऊपर से बात है तू सब जाने हम सब जाने तोर पिता सियार करो ना करे तो बात तो मैं हूं सुजीत सिंह, एक 25 साल का लड़का और एक पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर। अब मेरे कई सपने हैं और उन्हीं सपनों में से एक था चंद्रशिला समिट करना। तो अपना यही छोटा सा सपना पूरा करने मैं जा रहा हूं तुंगनाथ, द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। अब ये मेरे लिए उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि जीरो ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ 12,072 फीट ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो अपना लगेज पैक कर मैं सबसे पहले पहुंचा योग नगरी ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वहाँ से डायरेक्ट बस लेके मैं निकल गया रुद्रप्रयाग के लिए। अब रुद्रप्रयाग जाते समय मैंने रास्ते में नदियों और पहाड़ों का जो व्यू देखा वो काफ़ी शानदार था, लेकिन कभी कभी यही पहाड़ घातक भी साबित होते हैं। जैसे यहाँ कुछ देर के लिए हमारी बस रोक दी गई क्योंकि कोई पत्थर पहाड़ से नीचे फिसल रहा था और कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया। अब कुछ देर बाद सब नॉर्मल हुआ और हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो लगभग बस से मुझे रुद्रप्रयाग जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगा। अब यहाँ से मुझे चोपता के लिए टैक्सी लेनी थी। चोपता वो जगह जहाँ से मुझे तुंगनाथ जी के लिए ट्रैक स्टार्ट करना था, यानी कि हमारा बेस कैंप, जिसके लिए मुझे रुद्रप्रयाग के बाजार में जाना था, जो कि अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब पैदल जाऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैंने लिफ्ट लेने का सोचा और इन अंकल जी ने मुझे लिफ्ट दी, जो कि काफ़ी स्वीट थे। अब इनसे मैंने काफ़ी देर बातें भी की इस राइड के दौरान। अब बाजार पहुंचा तो कोई टैक्सी वाला जाने के लिए रेडी नहीं था। फिर कुछ देर बाद मुझे एक टैक्सी वाले भैया मिले जो कि चोपता ही जा रहे थे। एक्चुअली वहाँ उनका घर है, इसलिए अब मैं उनके साथ बैठ तो गया, लेकिन थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं यहाँ सोलो आया था। बट भैया का नेचर काफ़ी बढ़िया था, तो हम बढ़िया पहाड़ी सॉन्ग सुनते सुनते चोपता जा ही रहे थे। तभी अचानक तो यहाँ ये जाम लगा हुआ है और अभी फंसे हुए यहाँ पे यार, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है रात को 8:15 के आसपास, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर हो रहे हैं। अगर जाम ज़्यादा हुआ तो रात शायद तक गाड़ी में ही बितानी पड़े। तो हम बढ़िया पहाड़ी सॉन्ग सुनते सुनते चोपता जा ही रहे थे। तभी अचानक हम एक बड़े से जाम में फंस गए और पहाड़ी एरिया था तो रात को ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी।
इसलिए मैंने तो अपनी जैकेट पहन ली है। फिर कुछ देर बाद रोड क्लियर हुआ और हम आगे बढ़े। अब रुद्रप्रयाग से चोपता जाने में मुझे काफ़ी समय लगा और टैक्सी वाले भैया ने मुझे ये भी कहा था कि वहाँ रूम्स मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी वीकेंड है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। अब जैसे ही मैं चोपता पहुँचा मुझे भैया की ये बात सच होती दिख रही थी क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मुझे रूम नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात पता चली कि मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां मुझे रूम्स मिल सकते हैं। अब वहां मुझे रूम तो नहीं मिला लेकिन मुझे मिले ये 3 दोस्त। ये है कृपा शंकर, ये आशीष और ये आदित्य। और ये तीनों यूपी से हैं और ये भी तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो हमने रात को खाना साथ खाया और रेस्ट भी साथ में ही किया। एंड गेस व्हाट, सुबह ट्रैक की शुरुआत भी साथ में की। लिटरली बहुत ज़्यादा यार। अभी वॉशरूम जाके आया था, फट के 4 हो गई। 2 टुकड़े गए बीकानेर, 2 गए बिहार। बहुत ज़्यादा यार। चालू कर 5 बजे के आसपास के 4 बजे 1 घंटे बहुत ठंडा। कैसा समझ ही नहीं जा रहा। चलो बॉस। अब हम बेस कैंप से 2 किलोमीटर दूर थे तो पहले हम बेस कैंप के लिए रवाना हुए जहां से हमें ट्रैक स्टार्ट करना था। हम रात को यही सोच के सोए थे कि सनराइज चंद्रशिला में ही करेंगे, लेकिन ठंड इतनी थी कि एक बार आंख लगी नहीं कि सुबह के 5 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हमें सुबह ट्रैक स्टार्ट ना करने का पछतावा तब हुआ जब हमने ये सनराइज देखा। अब हम तीनों सोच रहे थे कि अगर ये सनराइज इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, तो चंद्रशिला से सनराइज कैसा होगा। बट कोई नहीं, अगली बार मैं जब आऊँगा तो पक्का सनराइज चंद्रशिला पर ही करेंगे। यही सोच के हम आगे बढ़े और मंदिर के द्वार के पास पहुँचे। अब ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमने वहीं बाहर से कुछ स्नैक्स और कुछ पानी की बोतल ली और ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक स्टार्ट हो गया अभी हमारा चोपता से, और अभी चढ़ाई बहुत बाकी है। मतलब अभी हमने शुरू किया है भगवान का नाम लेके, महादेव का नाम लेके। तो देखते हैं आगे चलते हैं क्या दिक्कत आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। चलते हैं आगे।
अब ट्रैक में मुझे कई लोग मिले, कुछ पंच केदार की यात्रा पर निकले हैं तो कुछ मेरी ही तरह सोलो। मैंने सबसे बात की और उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा। भाई पैर काफ़ी ज़्यादा दुख रहे हैं क्योंकि अपने वहाँ से थोड़ा सा 2 किलोमीटर पहले से आ रहे हैं इसलिए। और भी बहुत बाकी है। लेकिन वहाँ की हवा में कुछ तो अलग है। आप कितना भी थके हुए हो लेकिन 1 मिनट का रेस्ट आपको एनर्जी से भर देगा। अब ट्रैक के बीच में हमने पानी तो पिया ही, लेकिन एक जगह रुककर चाय का भी आनंद लिया। मुझे लगा था कि ये थोड़ी महंगी होगी, लेकिन ठीक थी। अब ट्रैक करते करते हम पहुंच गए तुंगनाथ जी के दर्शन करने। हम नहीं, मैं, क्योंकि मेरे साथ जो तीनों यूपी वाले दोस्त थे वो कहीं पीछे रह गए थे, इसलिए मैंने दर्शन के बाद उनका वेट किया। फिर जब वो मिले तो हमने कुछ देर रेस्ट कर पहाड़ों वाली मैगी खाई, जिसका टेस्ट और ये नज़ारे सब अद्भुत था। उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवलिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। अब यहाँ पर मज़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हमने अपना ट्रैक पूरा करने का सोचा। अब आप सोच रहे होंगे अब कौन सा ट्रैक? तो चंद्रशिला। ये लगभग सीढ़ी चढ़ाई है, तो ये थोड़ी हार्ड है। अब मैं चंद्रशिला का नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ की स्टोरी जानते हैं? हमें तो ये स्टोरी इन बाबा जी ने सुनाई थी, इसलिए आप भी इन्हीं के मुख से सुनो। सुमित, एक लड़की का नाम था रोहिणी, उससे कम प्यार प्रेम करता था, झगड़ा बारी करता था रोज। और चंद्रमा को अपना आप का अहंकार था, बोले मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई है नहीं है इस धरती में। तो उसने बोला ऐसा तो अहंकार नहीं कर बेटे, नहीं तो दाग पड़ जाएंगे, इस पूरे शरीर में दाग नहीं पड़ गए। ऐसा श्राप दिया था राया दक्ष ने प्रजापति में। तब वो भगवान यहाँ पर आके चंद्रमा जी ने यहाँ तपस्या करे। तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने बोला भाई देख कि दाग से जाएगा नहीं, बाकी चल रहा, तू बोलता तो मैं आकाश से
माता जी प्रकट करता हूँ, आकाश का अग्नि गंगा रहेगा और बूंद मात्र में आपको उद्धार करेगी। तो थोड़े थोड़े दांत दे, थोड़े रहेंगे। तो इसी कारण इसका नाम है चंद्रशिला। चंद्रमा भगवान की तपस्या करने की जगह। च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय। अब चंद्रशिला समिट करने के बाद कोई सुकून की सांसें ले रहा था, तो कोई मेडिटेशन कर रहा था, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय। लेकिन इन सब में मैं कहाँ हूँ? तो मैं यहाँ हूँ, अपने ख्यालों में खोया। कि यार जब मैं घर से निकला था तो मैं कितना डरा हुआ था कि अकेले कैसे होगा। अब क्योंकि ये मेरा पहला सोलो ट्रैक था तो डरना तो लाजमी है, लेकिन इस ट्रैक ने, इस माउंटेन ने मुझे एक बात तो सिखा दी कि लिमिट और डर ये सब माइंड में ही एग्जिस्ट करती हैं। रियल में सब प्यारा है, सब खूबसूरत है। जैसे वो अंकल जी जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, वो 3 बंदे जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, लेकिन अब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब ये सब जो हुआ मेरे साथ, इससे अब मेरे मन में जो सोलो ट्रैवलिंग को लेके भ्रम था वो तो अब मिट चुका है। और एक बात है, किसी ने सही कहा है कि भ्रमण से मिटे भ्रम। का नाम है कृपा शंकर। आईफोन से ना स्कैन कर दी, मगर और आई ये जा हैं झूठ बोलने वाले बीकानेर से, बिहार वाले, और ये मैं हूँ। झूठ बोलने वाले बीकानेर से बिहार वाले। क्या बात है भाई।